आपके अपने जीवन मंत्र चैनल पर स्वागत है, जहां हर कहानी आपके दिल को छूती है और आपके जीवन को प्रेरणा से भर देती है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कथा जो न केवल गणेश चतुर्थी की महिमा को उजागर करेगी, बल्कि आपके भीतर की शक्ति को जागृत कर देगी। ये कहानी इतनी गहन और भावनात्मक है कि आप इसे बार बार सुनना चाहेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल और मन को खोलिए और इस कथा के जादू में खो जाइए। इसे सुनने के लिए हमारे जीवन मंत्र चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये प्रेरणा हर दिल तक पहुंचे। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में विनायकपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। यह गांव अपनी शांति, हरियाली और आपसी प्रेम के लिए जाना जाता था। गांव के बीच में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटा सा गणेश मंदिर खड़ा था। मंदिर में मिट्टी की एक साधारण मूर्ति थी, जिसे गांव वाले सिद्धि विनायक कहते थे। हर साल भाद्रपद की चतुर्थी को गांव में गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। लोग गणेश जी की पूजा करते, मोदक चढ़ाते और भक्ति में डूबकर अपने दुख दर्द भूल जाते। लेकिन इस बार गांव पर एक अनहोनी छा गई। गांव के पास बहने वाली सुरभि नदी सूख रही थी। खेतों की फसलें मुरझा रही थी, पशु पक्षी प्यास से तड़प रहे थे और गांव वालों के चेहरों पर उदासी छा गई थी। गांव के सबसे बुजुर्ग और विद्वान पंडित विश्वनाथ ने एक दिन गांव वालों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, पर आंखों में चिंता। उन्होंने कहा, हमारी ये मुसीबत केवल गणेश जी की कृपा से ही दूर हो सकती है। इस बार हमें गणेश चतुर्थी को ऐसी भक्ति और श्रद्धा से मनाना होगा कि स्वयं विघ्नहर्ता हमारी पुकार सुने। उनकी बात सुनकर गांव में एक नई ऊर्जा जागी। लोग उत्साहित तो थे, पर मन में सवाल भी था। क्या गणेश जी सचमुच उनकी पुकार सुनेंगे? और अगर सुनेंगे तो कैसे? जवाब छिपा था एक ऐसी कथा में, जो गांव की एक छोटी सी लड़की सुमति के माध्यम से सामने आई। सुमति 12 साल की थी, पर उसकी बुद्धि और जिज्ञासा किसी बड़े विद्वान से कम न थी। वो हर सुबह मंदिर जाती, गणेश जी को फूल चढ़ाती और अपनी छोटी छोटी इच्छाएं मांगती। उसका मन हमेशा कुछ नया सीखने को आतुर रहता था। इस बार उसने ठान लिया कि वो गणेश जी को कुछ ऐसा भेंट करेगी जो उनके हृदय को छू ले। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, हमें गणेश जी की ऐसी कथा रचनी होगी जो हमारे गांव की हर मुश्किल को दूर कर दे। ये कथा केवल कहानी नहीं होगी, बल्कि हमारी भक्ति, हमारी एकता और हमारे जीवन मंत्र का प्रतीक होगी। बच्चे उत्साहित हो उठे। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर एक ऐसी कहानी बनाएंगे जो गांव के हर दिल को छू ले, जो सुनने वालों को झकझोर दे और जो गणेश जी की महिमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। सुमति ने गांव के बुजुर्गों से गणेश जी की कहानियां सुनी। पंडित विश्वनाथ ने उसे गणेश जी के जन्म की कथा सुनाई। कैसे माता पार्वती ने अपनी मैल से एक बालक बनाया, कैसे शिव ने उसका सिर काट दिया और फिर हाथी का सिर जोड़कर उसे गणेश का रूप दिया। उसने सुना कि कैसे गणेश जी ने अपने टूटे दांत से महाभारत लिखी और कैसे उन्होंने अपनी बुद्धि से कार्तिकेय को परिक्रमा की प्रतियोगिता में हराया। लेकिन सुमति को लगता था कि ये कहानियां अधूरी थी। वो चाहती थी कि गणेश जी की कथा गांव की वर्तमान पीड़ा से जुड़े उनके दुख दर्द को प्रतिबिंबित करे। एक रात सुमति ने सपने में गणेश जी को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और वे उसे एक प्राचीन गुफा की ओर इशारा कर रहे थे। सुमति का मन बेचैन हो उठा। उसने तय किया कि वो उस गुफा की खोज करेगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। विनायकपुर के पास एक घना जंगल था, जहां वो गुफा थी। लोग कहते थे कि ये गणेश जी का प्राचीन मंदिर है, पर कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल में जंगली जानवरों की सायंसाएं, कांटेदार झाड़ियां और अंधेरे रास्ते हर किसी को डराते थे। सुमति ने अपने 2 दोस्तों रघु और माला को साथ लिया।
रघु बहादुर था, पर थोड़ा डरपोक, और माला हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती थी। सुमति ने अपने साथ मंदिर से लिया हुआ एक छोटा सा गणेश यंत्र रखा। उसने कहा, गणेश जी हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं। तीनों ने मंत्र पढ़ा, ग गणपत्ये नमो नमः, और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। कांटों ने उनके पैरों को छील दिया, अंधेरे ने उनकी आंखों को भ्रमित किया, और जंगली जानवरों की आवाजों ने उनके दिल को दहला दिया। रघु ने कहा, सुमति, क्या यह जरूरी है? हम वापस लौट जाएं? लेकिन सुमति का विश्वास अडिग था। उसने कहा, जब गणेश जी हमारे साथ हैं, तो डर किस बात का? हमारी भक्ति हमें रास्ता दिखाएगी। उसकी बातों ने रघु और माला को हिम्मत दी। कई घंटों की यात्रा के बाद वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा के अंदर एक रहस्यमयी शांति थी, मानो समय वहां ठहर गया हो। अंधेरे में एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया, जिस पर गणेश जी की आकृति उकेरी हुई थी। पत्थर के पास एक प्राचीन शिलालेख था, जिस पर लिखा था, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा, जो बुद्धि और धैर्य से अपने गांव की रक्षा करेगा, उसे मैं सदा आशीर्वाद दूंगा। मेरी कथा वो नहीं जो केवल सुनाई जाए, बल्कि वह जो जी जाए। सुमति की आंखें चमक उठीं। उसने समझ लिया कि गणेश जी की कथा केवल कहानियों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, हमारी एकता और हमारी भक्ति में बसती है। उसने पत्थर को प्रणाम किया और गांव लौटने का फैसला किया। वो चाहती थी कि ये शिलालेख गांव वालों के सामने आए, ताकि वे समझ सकें कि गणेश जी का आशीर्वाद उनके अपने प्रयासों में छिपा है। गांव लौटकर सुमति ने गुफा की कहानी सुनाई। उसकी आवाज में एक जादू था, जो हर सुनने वाले के दिल को छू रहा था। उसने कहा, गणेश जी चाहते हैं कि हम एकजुट होकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। ये गणेश चतुर्थी केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि हमारी शक्ति और बुद्धि को जागृत करने का अवसर है। गांव वालों ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने तय किया कि इस बार गणेश चतुर्थी का उत्सव पहले से कहीं अधिक भव्य होगा। सुमति ने सुझाव दिया कि वे नदी को पुनर्जनन करने की योजना बनाएं। युवाओं ने नदी के किनारे पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए तालाब बनाने का जिम्मा लिया। बच्चों ने गणेश जी की मूर्ति को प्राकृतिक रंगों और फूलों से सजाया। महिलाओं ने मोदक और लड्डू बनाए, जिनकी मिठास गणेश जी की भक्ति को और गहरी कर रही थी। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव में एक अनोखा उत्साह था। मंदिर को फूलों, रंगोली और दीपों से सजाया गया। सुमति ने तय किया कि वह एक नई कथा सुनाएगी, जो गांव की एकता और गणेश जी की महिमा को दर्शाए। रात को जब गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, सुमति ने अपनी कथा शुरू की। प्राचीन काल में एक गांव था, जो अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन अंधेरा छा गया। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग निराश हो गए। तब एक छोटी सी लड़की ने गणेश जी की शरण ली। उसने सपने में गणेश जी को देखा, जिन्होंने उसे बताया कि समस्याओं का समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि लोगों के मन में छिपा है। लड़की ने गांव वालों को एकजुट किया। उन्होंने मिलकर नदी को फिर से जीवित किया, खेतों को हरा भरा किया और गांव में खुशहाली लौट आई। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो मेरी भक्ति सच्चे मन से करता है, जो अपनी बुद्धि और धैर्य से दूसरों की मदद करता है, उसे मैं सदा सिद्धि और बुद्धि प्रदान करता हूं। सुमति की कथा सुनकर गांव वालों के मन में एक नई आशा जगी। उनकी आवाज में वो जादू था, जो हर सुनने वाले को मंत्र मुक्त कर रहा था। ये कथा केवल एक कहानी नहीं थी, ये जीवन मंत्र थी, एकता, बुद्धि और भक्ति का मंत्र। गांव वालों ने गणेश जी की पूजा की और संकल्प लिया कि वे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए एकजुट रहेंगे। जीवन मंत्र चैनल की तरह ये कथा भी लोगों को प्रेरित कर रही थी कि वे अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और हर चुनौती का सामना करें।
गणेश चतुर्थी के बाद गांव में चमत्कार हुआ। आसमान में बादल गरजे और बारिश की बूंदों ने सूखी धरती को सींच दिया। सुरभि नदी में फिर से पानी बहने लगा। खेत हरे भरे हो गए और गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने इसे गणेश जी की कृपा माना। सुमति को धन्यवाद देते हुए गांव वालों ने कहा, तुमने हमें गणेश जी का असली जीवन मंत्र सिखाया। सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गणेश जी की कथा नहीं, बल्कि हमारी कथा है। वे हमें सिखाते हैं कि हर मुश्किल में एक समाधान छिपा है और वो समाधान हमारी एकता और बुद्धि में है। विनायकपुर में गणेश चतुर्थी का उत्सव हर साल और भी भव्य होने लगा। सुमति की कथा गांव-गांव में फैल गई। लोग इसे सुनने के लिए आतुर रहने लगे, क्योंकि ये कथा केवल गणेश जी की महिमा की बात नहीं करती थी, बल्कि ये हर उस इंसान को प्रेरित करती थी जो अपने जीवन में बाधाओं से जूझ रहा था। ये कथा जीवन मंत्र चैनल की तरह थी, जो लोगों को न केवल सुनने के लिए प्रेरित करती थी, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मंत्र देती थी। हमारे जीवन मंत्र चैनल पर ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और मंत्र सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि गणेश जी का आशीर्वाद और ये जीवन मंत्र हर घर तक पहुंचे। गणेश जी की पूजा, उनकी कथाएं और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती है कि जीवन की हर बाधा को बुद्धि, धैर्य और भक्ति से पार किया जा सकता है। तो आइए इस गणेश चतुर्थी पर अपने जीवन को एक नए मंत्र से सजाएं। ग गणपत्ये नमो नमः।